भोपाल में लापता अर्चना तिवारी मामले में एक नया सुराग सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक अर्चना को बीते 7 अगस्त को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से लालकुआ बेंगलुरु ट्रेन में एक युवक के साथ देखा गया था। बताया गया कि दोनों बीना बैतूल रूट से यात्रा कर रहे थे और युवक बैतूल स्टेशन पर उतर गया था। हालांकि 4 दिन बीतने के बाद भी अर्चना का कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है। उसका मोबाइल अब भी बंद है। भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम, कटनी और उमरिया में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन कोई तस्वीर, कोई फुटेज अब तक नहीं मिला है। तो इस केस में जो नया मोड़ सामने आया है, पहले नर्मदा एक्सप्रेस से लापता होने की बात की गई, अब लालकुआ बेंगलोर स्पेशल ट्रेन से लापता होने का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है। अर्चना तिवारी केस में ये नया मोड़ आ गया। एक तरफ ये कहा गया कि इंदौर से कटनी जा रही नर्मदा एक्सप्रेस से अर्चना तिवारी नर्मदापुरम में शायद उतरी है और उसके बाद से नर्मदा नदी के पास नर्मदापुरम स्टेशन के पास सर्च अभियान तेज किया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक जो सुराग मिला है, उसके आधार पर पूरा केस ही बदल चुका है। ये कह सकते हैं कि एक तरह से अभी कहा जा रहा है कि नया मोड़ आ गया है। लालकुआ बेंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन में जहां देखा गया था अर्चना तिवारी को एक युवक के साथ, ये कहना है, और बिना बैतूल रूट पर सफर कर रही थी। आखिर कैसे नया मोड़ आया इस पूरे मामले में, जिसका पता लगाने में अब पुलिस जुटी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय डोंगरदेवे जुड़ चुके हैं। संजय, इस पूरे मामले को लेकर अब बहुत सवाल उठेंगे। पहले नर्मदा एक्सप्रेस से लापता होने की बात की गई, अब लालकुआ बेंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन से लापता होने की बात की जा रही है। आखिर पूरे केस में ये कैसी पेचीदगी है कि पूरा मामला ही बदल गया है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो ये अर्चना तिवारी का मामला है, लगभग 5 दिन होने को आ गए हैं, अभी तक वो लापता है। जिसको लेकर हम बात करें तो जीआरपी और आरपीएफ की टीमें इसको लगातार सर्चिंग में लगे हुए हैं, सर्चिंग कर रही है। हम देखे रहे थे कल तक की तो 2 टीमें इसकी सर्चिंग कर रही थी, अब तीसरी टीम का भी गठन कर दिया गया है। अर्चना तिवारी की लापता होने को लेकर तो कई लोगों ने अपने अपने वर्जन दिए हैं, कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। जिस प्रकार से बैतूल के युवक ने भी जिस प्रकार से परकुआ और उसकी बात कही है कि उसमें उसको देखा गया है, लेकिन पुष्टि उसकी भी नहीं हो पाई है। अगर पुष्टि की बात की जाए तो पुष्टि को लेकर जिस प्रकार से बताया गया कि आज भी जो कल की टीम गई हुई है, कल भोपाल की जो आरपीएफ और जीआरपी की टीम है जो सर्चिंग कर रही है, कल से लेकर आज तक नर्मदापुरम देख लिया, यहाँ तक कि कटनी तक का एक स्टेशन जो जीआरपी की टीम यहाँ से गई हुई है, कल से अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसकी सर्चिंग चल रही है। बैतूल के युवक ने जिस प्रकार से दावा किया है कि उसने अर्चना तिवारी के साथ सफर किया था और उसने बैतूल में उतरने के बाद अर्चना तिवारी कहां गई उसको नहीं पता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उसको लेकर भी जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं, तो उसको भी सर्चिंग में जो जीआरपी थाना और आरपीएफ थाना उसको भी पूछताछ के लिए बुला सकता है और उससे भी जानकारी ले सकता है। लेकिन अगर इस मामले में जो नया मोड़ आया है, उसके आधार पर क्या पुलिस ने अपनी तहकीकात की दिशा बदल दी है? जैसे ये पता चला है कि दूसरी ट्रेन में सफर करते देखा गया, क्या उसके बाद से पुलिस की जो तहकीकात की जो दिशा है वो पूरी तरह से बदल गई है? दूसरे थानों को भी एक्टिव कर दिया गया है? बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब ये जानकारियां लगी थी, पहले 2 टीमें इसकी सर्चिंग कर रही थी, अब तीसरी टीम को भी इसमें गठित कर दिया गया है, जिसमें आरपीओ और जीआरपी की टीम भी इसमें सर्चिंग कर रही है। एक टीम तो जो भोपाल से लेकर कटनी तक कल तक का सफर बता रहा हूं, जो अभी तक नहीं पहुंची है, कटनी तक एक स्टेशन और एक जो लोकल थाने हैं वहां तक सर्चिंग करते हुए पहुंची है। तीसरी टीम जिस प्रकार से ये युवक ने जो बात करी है कि बेंगलुरु ट्रेन में जो देखा गया था, उसके को लेकर भी अब टीम ने उस एंगल पे भी जांच शुरू कर दी है। लेकिन पुलिस ने अभी तक, जीआरपी पुलिस का भी और आरपीएफ पुलिस का भी यही कहना है कि अभी तक उन रोडों पे जानकारी लेकर उसमें अगर वो सर्चिंग में दिखती है तो जानकारी ली जाएगी। लेकिन अभी तक उन्होंने इस चीज को लेकर अभी उन्हें वो अर्चना तिवारी है कि उन स्टेशनों पर भी नहीं दिखी जहां से युवक दावा कर रहा था। हमने इससे पहले भी देखा था, जब अर्चना तिवारी जब पहली बार नर्मदा एक्सप्रेस में जब बैठी थी, तो उसने एक लड़की ने दावा किया था कि उसके साथ की जो अर्चना तिवारी है वो कहीं ना कहीं रानी कमलापति पे देखी गई थी, लेकिन रानी कमलापति से स्टेशन पे रुकी और वहां से गायब हुई। रानी कमलापति पे भी उस अर्चना तिवारी के कोई फुटेज या कोई लोकेशन नहीं मिल पाई, जिसके बाद पुलिस ने इसे जांच में लिया है। अगर हाल फिलहाल की जिस प्रकार से दावे की बात की जाए तो दावे सभी कर रहे हैं अर्चना तिवारी को देखने का, लेकिन पुष्टि अभी तक पुलिस भी नहीं कर पाई है कि आखिर अर्चना तिवारी गई कहां है, जिसको लेकर अब जीआरपी थाना और आरपीएफ थाने ने उसके
जो अर्चना तिवारी के CDR और IPDR की भी जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक अर्चना तिवारी का मोबाइल जो है वो ऑफ आ रहा है, जिस कारण से थोड़ी बहुत परेशानियां हो रही है और पुलिस को दर दर भटकना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो अर्चना तिवारी अभी तक की जो बात आ रही है कि कटनी तक की जो टीम गई है वह अब कुछ देर में वहां पहुंचेगी और उसके बाद अन्य जानकारी निकल पाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हमने जो रेलवे GRP SP है अशोक राहुल सिंह लोढ़ा, उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि हर स्तर पर और हर एंगल से जांच की जा रही है और इसमें जिस प्रकार से मामले में और क्या आगे जानकारी मिलती है वो जरूरी है, क्योंकि अब तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। सिर्फ सतही तौर पर जो एक तरह से कहा जाए जहां जहां से लिंक मिल रहा है पुलिस उस आधार पर जांच कर रही है। पूरे मामले में क्या कार्रवाई रहेगी, इंतजार रहेगा। आप लगातार बने रहिए। बहुत शुक्रिया।